हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में जो है झारखंड हिस्ट्री का जो 1857 का विद्रोह है उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 1857 का जो विद्रोह था ये पूरे देश भर में था, लेकिन इसमें जो डिस्कस करेंगे सिर्फ झारखंड के पार्ट में करेंगे। ठीक है, झारखंड के पार्ट में जो इसका किस तरह से झारखंड राज्य में प्रसार हुआ ये जानेंगे। तो इसके पहले देखिए कि झारखंड में जो है 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी विद्रोह का जो मूल कारण था वो अंग्रेज़ों का जो है एक तरफ से शोषण था। अंग्रेज़ जो थे वो वहाँ के जनजाति का विश्वास जीतने में क्या है नाकाम थे। ठीक है, पहला तो, और जो जनजाति थे उनका जो है अंग्रेज़ों के प्रति असंतोष बहुत ज़्यादा था। ठीक, तो हम कैसे कहेंगे, पहला तो ये हो जाएगा कि ज़मींदार व स्थानीय जो राजा था, वहाँ का राजा में भी कुछ अंग्रेज के प्रति बहुत अविश्वास था। ठीक है, जो ज़मींदार था वहाँ स्थानीय राजा था, उन लोगों में जो है अंग्रेज़ों के प्रति जो है विद्रोह की भावना थी, क्योंकि उससे जो टैक्स वसूलता था, टैक्स नहीं देने पर उनका जो अधिकार था वो जो है राजा हड़प लेते थे। ठीक है, शक्तियों को कम कर देते थे। ठीक, दूसरा कारण क्या था, अलग अलग क्षेत्रों के क्रांतिकारियों को जो है झारखंड में कैद करने से स्थानीयों में अंग्रेज़ों के प्रति जो है विद्रोह की जागरूकता हो गई थी। दूसरा क्या हो गया कि झारखंड का जो भी पड़ोसी राज्य था वहाँ पर भी विद्रोह होने के कारण जो है झारखंड में भी उत्सुकता विद्रोह का जो है बढ़ने लगा। वहाँ यहाँ के भी स्थानीय लोग जागरूक हो गए। ठीक है, और सबसे बड़ा कारण क्या था कि स्थानीय लोगों में जो है काफ़ी जो है शोषण किया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोलेंगे कि झारखंड में जो है 1857 का विद्रोह हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि कंपनी का जो सिपाही था, या किस कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का सिपाहियों से ज़्यादा आम लोगों या शासक के द्वारा किया गया विद्रोह हम कहेंगे। ठीक है, जो झारखंड का 1857 विद्रोह था ये सिपाही के द्वारा किया गया था, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो है कौन बढ़ चढ़ कर इससे हिस्सा लिया, आम आदमी लिया, वहाँ के शासक लिए। अगर इसको आप बोलेंगे ये एक टाइप से क्या था, जन विद्रोह था। एक टाइप से क्या था, जन विद्रोह था। अब देखिए इसका प्रसार जो है, ये तो कारण हो गया, तो झारखंड में इसका प्रसार जो है कहाँ कहाँ हुआ था। जो स्टार्टिंग हुआ था वो कहाँ से, वो रोहिणी से हुआ था, देवघर में। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया कि हजारीबाग हो गया। उसके बाद क्या हो गया, ये रामगढ़ छावनी में था, रामगढ़ हो गया। उसके बाद क्या हो गया, चतरा हो गया। उसके बाद क्या हो गया, पलामू हो गया। उसके बाद क्या हो गया, पलामू के बाद कौन सा हो गया, सिंहभूम हो गया। ठीक है, तो इन सभी इलाका में जो था क्या था, और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट हो गया रांची में भी था। ठीक है, तो इन सभी इलाका में जो है मुख्य रूप से जो है ये 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। ये जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था 1857 का विद्रोह, ये कहाँ पर, रोहिणी से हुआ था। ये रोहिणी कहाँ पड़ता है, ये देवघर जिला में पड़ता है। ठीक है, देवघर जिला में, और ये एक देवघर जिला में जगह है जसीडीह, उसके नज़दीक पड़ता है। ठीक है, जसीडीह के नज़दीक जो है ये रेलवे स्टेशन है, जसीडीह रेलवे स्टेशन भी है। ठीक है, तो जसीडीह के नज़दीक जो है रेनी गांव पड़ता है। तो यहीं से जो है 1857 की विद्रोह का स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये विद्रोह अगर बोलेंगे तो कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 12 जून 1857 को कहाँ से स्टार्ट हुआ था, रोहिणी गांव से स्टार्ट हुआ था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड में जो 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, रोहिणी, देवघर से हुआ था। और रोहिणी के नज़दीक में जो एक नदी है, क्या है, अजय नदी के किनारे पर ये रोहिणी गांव जो है बसा हुआ है। किसके नदी के तट पर है, अजय नदी के तट पर है। देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान जो है रोहिणी गांव में किस रेजिमेंट की जो है सेना तैनात थी। इसका करेक्ट आंसर होगा जो रोहिणी गांव में था ये 32वीं रेजिमेंट था। ठीक है, जो रेजिमेंट था ये यानी कि एक तरह से सैनिकों की छावनी बोलेंगे। ठीक है, 32वीं रेजिमेंट था, और इसका जो कमांडिंग ऑफिसर था ये कौन था, मैकडोनाल्ड था, MC डोनाल्ड। ठीक है, जो कमांडिंग ऑफिसर थे इनके कौन थे, MC डोनाल्ड थे। ठीक है, तो इसी रेजिमेंट में जो है अंतर्गत विद्रोह हुआ था, रोहिणी गांव से स्टार्ट हुआ था। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 32वीं रेजिमेंट। ठीक है, अब क्या होता है कि
कि 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में तैनात 32वीं रेजिमेंट सेना का जो नेतृत्व करता है कौन था, तो मैकडोनाल्ड था। ठीक है, जो इसके कमांडिंग ऑफिसर थे ये कौन थे, मैकडोनाल्ड थे। उसके बाद क्या हो जाता है कि रोहिणी में अंग्रेज़ अधिकारियों पर हमला करने वाले व्यक्तियों की पहचान किसने की थी। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर कि रोहिणी गांव में तो वो 32वीं छावनी थी, उसी में अंतर्गत एक दिन क्या हुआ कि मैकडोनाल्ड थे, ठीक है, मैकडोनाल्ड थे प्लस नॉर्मन, इनका नाम याद रखना है, नॉर्मन लेस्ली, ठीक है, नॉर्मन लेस्ली थे और प्लस एक सर्जन थे, ये मिस्टर ग्रांट थे। ठीक है, ग्रांट। ये क्या हुआ कि ये चाय पी रहे थे अपने बरामदे में बैठकर, ये तीनों जो है MC डोनाल्ड थे, नॉर्मन लेस्ली थे और मिस्टर ग्रांट थे। ठीक है, तो ये क्या कर रहे थे कि बरामदे में बैठकर चाय पी रहे थे, तो इन पर जो हो गया क्या कर दिया गया, हमला कर दिया गया। तो किसी ना किसी का तो गुस्सा हो है ही। ठीक है, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि लोगों का इनके प्रति असंतोष था अंग्रेज़ों के प्रति, तो क्या हुआ, इन पर हमला कौन करता है, यहाँ पर होता है एक सलामत अली। ठीक है, इन पर नाम क्या है, सलामत अली और सलामत अली हो गया, अमानत अली हो गया और क्या था, हारून शेख था, हारून शेख। इन तीनों ने क्या कर दिया कि हमला कर दिया। इन तीनों के हमला करने से क्या हो जाता है कि इसमें जो है मैकडोनाल्ड और ग्रांट तो घायल हो जाते हैं, लेकिन ये जो है नॉर्मन लेस्ली ये मर जाता है, इनकी हत्या हो जाती है। ठीक है, तो अब देखिए आगे देखते हैं, इसकी हत्या हो जाता है। तो रोहिणी में अंग्रेज़ अधिकारियों पर हमला करने वाले व्यक्तियों की पहचान किसने की थी, तो हमला कौन किया था, सलामत अली, अमानत अली और हारून शेख ने। इसका जो पहचान, इसकी गवाही किसने दी, ठीक है, इसकी गवाही किसने दी, इमाम खां ने दिया, इमाम खां के व्यक्ति ने, और इसी के गवाही पर इन तीनों को जो है फांसी की सज़ा दे दी गई। ठीक है, क्या हाथी के ऊपर चढ़ाकर पेड़ की टहनी से जो है इसको क्या सज़ा दे दिया गया। ठीक है, आम का पेड़ का टहनी था, उससे जो है इसको सज़ा दे दिया गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, किसने पहचान की थी, तो पहचान किसने किया था, इमाम खां ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि जो रोहिणी में अंग्रेज़ अधिकारियों पर हमले के बाद जो है 32वीं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ पर, रोहिणी से किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था, ये बताइए। देखिए जब क्या हुआ कि तीनों को तो फांसी की सज़ा दे दिया गया, तो वहाँ पर जो है एक सामूहिक विद्रोह होने लगा। ठीक है, बहुत जोर का जो है सामूहिक विद्रोह होने लगा, और सामूहिक विद्रोह के डर से जो है वो जो मैकडोनाल्ड थे, मिस्टर ग्रांट थे, वो सभी जो है वहाँ से भाग जाते हैं, जितने भी अंग्रेज़ अधिकारी होते हैं। ठीक है, वहाँ से जब वो भाग जाता है तो क्या होगा, तो अपना हेडक्वार्टर जो है अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया कि रोहिणी से कहाँ पर, भागलपुर शिफ्ट कर लेता है, भागलपुर जो है शिफ्ट कर लेता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भागलपुर जो है शिफ्ट कर लिया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोहिणी गांव जो है किस नदी के तट पर बैठा हुआ है, तो हमने कहा कि रोहिणी गांव जसीडीह के नज़दीक अजय नदी के तट पर बसा हुआ है। अब हमने क्या कहा कि हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर लिया गया रोहिणी से कहाँ पर, भागलपुर। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि रोहिणी में जो है 1857 का जो झारखंड के क्षेत्र में जो विद्रोह स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, रोहिणी से स्टार्ट होता है। ठीक है, कब, 12 जून 1857 को। अब क्या होता है, जब तीनों व्यक्तियों को जो है जिन्होंने मिस्टर ग्रांट, नॉर्मन लेस्ली और इन पर मैकडोनाल्ड पर हमला किया था, तीनों को जो फांसी दे दिया गया, उसे सामूहिक विद्रोह होने लगा। ठीक है, और ये जो सामूहिक विद्रोह स्टार्ट हुआ था, यानी कि पूरे जोर शोर से ये सामूहिक विद्रोह कब स्टार्ट होने लगा, ये तो 9 अक्टूबर को जो है 1857, 9 अक्टूबर 1857 को जो है ये सामूहिक, अगर बोलेंगे विद्रोह स्टार्ट हुआ था, सामूहिक विद्रोह स्टार्ट हो गया 9 अक्टूबर। ठीक है, 9 अक्टूबर 1857 को सामूहिक विद्रोह हुआ। इस विद्रोह में जो है संथाल परगना में जो है, चूँकि ये रोहिणी गांव एक तरह से कहाँ पर आता है, संथाल परगना वाले क्षेत्र में आता है। ठीक है, ये जो देवघर आता है कहाँ आता है, संथाल परगना वाले क्षेत्र में आता है। तो संथाल परगना में जो सिपाही के साथ साथ जो संथाल थे, उन्होंने भी जो है अपने
जो व्यक्तिगत रीजन से जो है उनका साथ देने लगे, ठीक है, विद्रोह कर दिया उन लोगों ने साथ में मिलकर। और इसको जो है कंट्रोल किसके द्वारा किया गया, उसी मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है इस विद्रोह को कंट्रोल किया गया, ठीक है, मैकडोनाल्ड के द्वारा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव में विद्रोहियों द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी जाती है? तो हमने जैसा कि कहा कि नॉर्मन लेस्ली की जो है हत्या कर दी जाती है जब मिस्टर ग्रांट है, नॉर्मन लेस्ली है और कौन है, मैकडोनाल्ड है, तीनों मिलकर चाय पी रहे थे, जिसमें सलामत अली, अमानत अली और हारून शेख के द्वारा हमला किया गया, तो नॉर्मन लेस्ली की जो है जान चली जाती है। रामगढ़ बटालियन के सैनिकों ने किस घटना से उत्साहित होकर 1857 का विद्रोह किया था? ठीक है, अब देखिए विद्रोह का अगर प्रसार की बात बोलेंगे तो विद्रोह तो स्टार्ट हो चुका है रोहिणी से, प्रसार कहाँ कहाँ पर हुआ अगर बोलेंगे तो 12 जून को तो हमने देख लिया रोहिणी हो गया। उसके बाद जो है हजारीबाग में स्टार्ट होता है, ठीक है, कहाँ पर, हजारीबाग में स्टार्ट होता है। ये कब से स्टार्ट होता है, ये लगभग जो है आप कह सकते हैं कि 30 जो है जुलाई से स्टार्ट होता है, 30 जुलाई से स्टार्ट होता है। फिर क्या हो गया, रांची हो गया, रांची में क्या हो गया, 2 अक्टूबर हो गया। फिर क्या, पलामू हो गया, ठीक है, पलामू से पहले अगर बोलें तो कहाँ पर हो जाएगा, सिंहभूम वाले क्षेत्र में हो जाएगा, ठीक है, 2 अक्टूबर सिंहभूम, 3 सितंबर जो होता है कहाँ पर, ये सिंहभूम वाले क्षेत्र में, और उसके बाद जो है 26 सितंबर को पलामू वाले क्षेत्र में, 26 सितंबर को जो है क्या हो गया, पलामू वाले क्षेत्र में जो है हो जाता है। ये जो है ये डेट याद रखना है, इस विद्रोह का प्रसार इस समय होता है। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं हजारीबाग से, ठीक है, जो नेक्स्ट प्रसार हुआ था रोहिणी के बाद जो है कहाँ पर, हजारीबाग में, ठीक है। तो हजारीबाग में क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ का जो मुख्य अगर हम बोलें हजारीबाग में क्या होता है कि मुख्य अगर नेतृत्वकर्ता बोलेंगे इस विद्रोह का तो कौन कौन होगा, सुरेंद्र शाही होगा और उदवंत शाही होगा। याद रखना है, सुरेंद्र शाही और उदवंत शाही इसका मुख्य विद्रोह करता थे। और इसमें स्टार्ट जो होता है क्या है, 30 जुलाई जो होता है 1857 से यहाँ स्टार्ट होता है। ये हमने कहा कि हजारीबाग वाले क्षेत्र में 30 जुलाई 1857 को स्टार्ट होता है। और यहाँ जो उपायुक्त थे उस टाइम में, ठीक है, जो उपायुक्त थे या फिर उसको प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर कहेंगे हजारीबाग वाले क्षेत्र का या रामगढ़ क्षेत्र का, वो कौन थे, मेजर सिम्पसन, मेजर सिम्पसन जो थे यहाँ के कौन थे, हजारीबाग वाले क्षेत्र के उपायुक्त थे, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए होता क्या है कि हजारीबाग वाले क्षेत्र में जो है, जैसे कि पहले अगर 25 जुलाई की बात करते हैं, ठीक है, जो 25 जुलाई 1857 में क्या हो जाता है कि दानापुर कैंट के विद्रोहियों ने जो है, दानापुर कैंट के सिपाहियों ने क्या होता है यहाँ पर विद्रोह कर देता है। दानापुर कैंट के सिपाही विद्रोह कर देते हैं 25 जुलाई 1857 को। इससे प्रभावित होकर जो क्या होता है कि हजारीबाग वाले क्षेत्र में जो है, हजारीबाग वाले क्षेत्र में जो रामगढ़ बटालियन होते हैं वो जो है 30 जुलाई को भी इन्होंने भी विद्रोह कर दिया, 1857 को क्या किया, विद्रोह कर दिया, ठीक है। अब विद्रोह जब कर दिया तो उसके बाद क्या होता है कि जितने भी अधिकारी होते हैं, ठीक है, जितने भी अधिकारी होते हैं, यहाँ पर कौन होता है कि जो उपायुक्त होता है वहाँ का, कौन, उनका नाम क्या होता है, सिम्पसन, जो उपायुक्त होता है सिम्पसन जो हजारीबाग का उपायुक्त होता है, प्लस उसके साथ में जो भी अंग्रेज़ अधिकारी होते हैं वो कहाँ पर भाग जाते हैं, अधिकारी सिम्पसन प्लस जो अधिकारी होते हैं उनके साथ ये कहाँ भाग जाते हैं, ये कलकत्ता भाग जाते हैं, कलकत्ता भाग जाते हैं। जब ये कलकत्ता भाग गए तब तो वहाँ पर किसी का अभी तो कमांड ही नहीं रहा उस वाले क्षेत्र में। तो क्या करता है कि अंग्रेज़ों के घर दफ्तर पर जो है विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। कैदियों को, जितना भी कैदी था वहाँ पर जेल में बंद, उन सभी को क्या है, छुड़ा लिया गया। इसमें भी एक कैदी होता है, कौन कैदी होता है, उनका नाम क्या होता है, उस कैदी का नाम होता है सुरेंद्र शाही और उदवंत शाही, ठीक है, सुरेंद्र शाही और उदवंत शाही जो है, उदवंत शाही जो है, ये दोनों जो है क्या होता है वहीं पर जेल में बंद होता है। विद्रोहियों ने क्या किया, इनको भी छुड़ा लिया
और इसके ही नेतृत्व में सुरेंद्र शाही को जो है अब इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता बना दिया, लीडर बना दिया। ठीक है, अब इसी के मतलब अब जो ये विद्रोह होने लगा ये सुरेंद्र शाही के ही लीडरशिप में होने लगा। ठीक है, तो अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखो। ठीक है, रामगढ़ बटालियन के सैनिकों ने किस घटना से जो है उत्साहित होकर 1857 में विद्रोह कर दिया? तो जैसे कि दानापुर कैंट में जो है 25 जुलाई 1857 को विद्रोह हुआ था, तो उसी से प्रभावित होकर क्या हुआ कि रामगढ़ बटालियन में भी 30 जुलाई 1857 को जो है विद्रोह स्टार्ट हो गया। विद्रोह स्टार्ट होने से जो वहाँ का क्या हो गया कि जो उपायुक्त था सिम्पसन वो कलकत्ता भाग गया अपने अंग्रेज अधिकारियों के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? रामगढ़ बटालियन का जो मुख्यालय था वो कहा था रांची में था। ठीक है, ये याद रखना है, जो विद्रोह हो रहा था तो रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? वो रांची में था। हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के दौरान हजारीबाग का उपायुक्त कौन था? जो सिम्पसन था। हजारीबाग का उपायुक्त कौन था? ये कौन था? मेजर सिम्पसन था। ठीक है, और जब ये विद्रोह हुआ रामगढ़ बटालियन ने जब विद्रोह कर दिया तो सिम्पसन अब अधिकारियों के साथ कहाँ भाग गए? कलकत्ता भाग गए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन? हजारीबाग में 1857 के विद्रोह के बाद जो है यहाँ का उपायुक्त अपने अधिकारियों के साथ कहाँ भाग गए? कलकत्ता भाग गए। ठीक है, अब हजारीबाग में वैसा कुछ नहीं था। ठीक है, कोई भी अधिकारी उस टाइम पे नहीं थे, तो इन्होंने विद्रोही क्या कर लिए, वहाँ के दफ्तर, अंग्रेज़ों के दफ्तर घर लूट लिए और जितना भी वहाँ पर था सभी जेल में बंद, सभी को छुड़ा दिया। उसी में सुरेंद्र शाही, उद्वंत शाही को भी छुड़ा लिया गया। ठीक है, अब क्या होता है, अब यहाँ का जो है ये घटना जो है, जो हजारीबाग वाले क्षेत्र में ये घटना जो हुआ, इसके बारे में जानकारी रामगढ़ के जो राजा थे ये कौन थे? शंभू नारायण सिंह। शंभू नारायण सिंह के द्वारा जो है इस घटना की जानकारी वहाँ के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को दे दी गई। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, बड़े अधिकारी थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग को दे दी गई, किसके द्वारा? रामगढ़ के राजा शंभू नारायण सिंह के द्वारा। क्या चीज़ के माध्यम से? तार के माध्यम से। ठीक है, अब 1857 के विद्रोह के दौरान जो है हजारीबाग वाले जेल से भागकर कैदियों को इनमें से किसके नेतृत्व में रांची की ओर चले गए? ठीक है, तो ये लोग जैसा कि सुरेंद्र शाही को जो है हजारीबाग जेल से मुक्त करा दिए थे और सुरेंद्र शाही को ही अपना लीडर बना लिए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुरेंद्र शाही। इसके साथ जो है उद्वंत शाही भी थे। ठीक, यहाँ पर तो लगभग सभी कुछ हो गया। अब ये क्या करता है? ठीक है, ये क्या करता है कि सुरेंद्र शाही, जो सुरेंद्र शाही था, ये सैनिकों के टुकड़ी को लेकर जो है किधर मूव कर गए? ठीक है, किधर मूव कर गया? रांची की ओर मूव कर गया। ठीक है, अब देखिए इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने हेतु रांची के उपायुक्त द्वारा सैनिकों के एक दल को रामगढ़ भेजा गया था? तो होता क्या चीज़ है कि जब सुरेंद्र शाही जो है अपने सैनिकों को, सैनिक में जो प्रमुख कौन कौन था? 3 सैनिक था, उनका नाम याद रखना है। तो सैनिक कौन कौन था? एक था माधव सिंह। ठीक है, माधव सिंह। ये कौन थे? जमादार थे माधव सिंह। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद हो गया जयमंगल पांडे हो गया। ये क्या थे? सूबेदार थे। और ये क्या था? नादिर अली खान। तो ये दोनों क्या थे? सूबेदार थे। ठीक है, ये दोनों क्या थे? सूबेदार थे। इन तीनों जो है जो सेना थे इनमें से मुख्य जो भूमिका इन्हीं की बताई गई है इसमें। अब देखिए सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में ये लोग जो है कहाँ बढ़ गए? रांची की ओर बढ़ गए। और रांची की ओर जैसे बढ़ा तो इधर से क्या होता है कि रांची की ओर से भी है इस विद्रोहियों को जो है रांची की ओर बढ़ने के लिए, जैसा कि हमने कह रहा हूँ कि ये लोग जो थे कहाँ थे? हजारीबाग से कहाँ पर? रांची जा रहे थे। तो इधर तो विद्रोही इधर से इधर जा रहे थे। रांची से भी क्या हुआ कि इनको पता चला कि विद्रोही रांची की ओर जा रहे हैं। किनको पता चला? रांची के जो वहाँ पर कमिश्नर थे डाल्टन। यहाँ के कमिश्नर कौन थे? डाल्टन।
ठीक है। डाल्टन को जब पता चला कि विद्रोही हजारीबाग से रांची की ओर बढ़ रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक सैनिक की टुकड़ी के साथ जो है एक अंग्रेज़ अधिकारी होते हैं, उनका नाम क्या है, ग्राहम को जो है इस विद्रोहियों को रोकने के लिए भेज दिया। अब ग्राहम की मुलाकात जो है इस विद्रोहियों से कहाँ पर हो जाती है, रामगढ़ में हो जाती है। ठीक है, इस विद्रोहियों की मुलाकात कहाँ हो जाती है, रामगढ़ में हो जाती है। अब ये क्या करता है, ठीक है, तो दोनों के बीच में तो अब भिड़ंत हो गई। जो इसके ग्राहम के सैनिक थे उन्होंने क्या कर दिया, पलटू राम का काम कर दिया। ये क्या करते हैं कि इन्होंने जो विद्रोहियों का साथ दे दिया, तो ग्राहम तो अकेले पड़ गए। तो ग्राहम जो है यहाँ से कहाँ भाग जाते हैं, हजारीबाग भाग जाते हैं। ग्राहम यहाँ से कहाँ भाग जाते हैं, हजारीबाग भाग जाते हैं। ठीक है, कहाँ भाग जाता है, हजारीबाग भाग के चला गया लेफ्टिनेंट ग्राहम। अब ये क्या करता है कि हजारीबाग में जो विद्रोही था, जो सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में, वहाँ और ग्राहम के साथ जो सैनिक था वो सभी मिलकर क्या कर दिए कि रामगढ़ वाले कैंट में लूटपाट मचा दिए। ठीक है, रामगढ़ वाले कैंट में क्या हो गया, लूटपाट मचा दिया। ठीक है, और वहाँ को हवील लूटा, और लूटने के बाद जो है ये कहाँ निकल गए, रांची की ओर प्रस्थान कर गए। अब क्या होता है कि रामगढ़ से रांची, ये देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। कुछ क्वेश्चन इसके रिस्पेक्ट में कर लेते हैं कि लेफ्टिनेंट ग्राहम द्वारा विद्रोह को दबाने का प्रयास करने पर रामगढ़ के किस जमादार ने अपने साथियों के साथ जो है विद्रोह कर दिया। ठीक है ना, तो जैसा कि हमने कहा कि लेफ्टिनेंट ग्राहम और विद्रोहियों के बीच में रामगढ़ में हुआ था। तो इसमें कौन कौन मुख्य थे, सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में कौन कौन थे, यहाँ पर कौन था, नादिर अली खां था, जय मंगल पांडे था, और कौन था, माधव सिंह था। तो जमादार कौन था, माधव सिंह ही था ना, उन्हीं के बीच में मुठभेड़ हुआ था। तो ये जमादार के बारे में बोल रहा है, तो ये माधव सिंह आंसर होगा। ठीक है ना, और इसका अगर जवाब देंगे कि इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में जो है विद्रोह को दबाने हेतु रांची के उपायुक्त द्वारा, रांची का उपायुक्त उस समय कौन था जब रामगढ़ बटालियन में हमला हो रहा था, डाल्टन था। ठीक है, और डाल्टन ने किसको भेजा, ग्राहम को भेजा था। तो ये कौन था, डाल्टन था, और किसको भेजा था, ग्राहम को भेजा था। ठीक है, डोरंडा के क्षेत्र में जो है 1857 के विद्रोह में निम्न में से किसने विद्रोही का नेतृत्व किया। अब देखिए, अब तो विद्रोही क्या, ग्राहम भाग जाता है। भाग जाने के बाद क्या हुआ, विद्रोही आगे की ओर बढ़ गए। ठीक है, आगे की ओर बढ़ गए, रांची की ओर बढ़ गए। तो ये क्या हो गया, रामगढ़ में लूटपाट करने के बाद रामगढ़ बटालियन में जो है काफ़ी लूटपाट किया, और रामगढ़ से कहाँ भागा, रांची की ओर। ठीक है, ये है रांची की ओर निकल गए। रामगढ़ और रांची के बीच में जो है एक जगह पड़ता है, इसको बोलते हैं क्या, पिठोरिया, और वहीं पर पड़ता है चुट्टू पालू घाटी। ठीक है, चुट्टू पालू घाटी। अब यहाँ पर जो एक पिठोरिया का कौन था, जमींदार था, उनका नाम क्या था, एक था जगतपाल सिंह। जगतपाल सिंह जो है अंग्रेज़ का आदमी था, और जगतपाल सिंह ने इस विद्रोहियों को जो है रोकने के लिए जो है एक तरह से अंग्रेज़ का ये साथ दे रहा था। तो उन विद्रोहियों को रांची की ओर से बढ़ने के लिए जो अपने आदमी को यहाँ पर क्या कर दिया, डिप्यूट कर दिया, ताकि विद्रोही जो है रांची की ओर बढ़ ना सके। इन्होंने, विद्रोहियों ने भी क्या किया कि जो अंग्रेज़ अधिकारी जो है रांची की ओर ना आ सके, ठीक है, कोई भी और अंग्रेज़ अधिकारी जो है रांची की ओर ना आ सके, इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ पर अपना भी आदमी को डिप्यूट कर दिया। कौन कौन सा, एक तो सबसे पहले क्या था, उमराव सिंह था। ये क्या थे, ये भी जमींदार थे, उमराव सिंह। इनका भाई था, इनका नाम क्या है, घासी सिंह था। उमराव सिंह हो गया, घासी सिंह हो गया, और उमराव सिंह का भाई था, और शेख भिखारी जो दीवान थे, शेख भिखारी। ठीक है, शेख भिखारी जो दीवान थे, इन तीनों को जो है डिप्यूट कर दिया गया, ताकि रांची और जो है रामगढ़ वाले रास्ते में जो है अंग्रेज़ों को रोकने के लिए, ठीक है, अंग्रेज़ों को रांची रामगढ़ रास्ता से रोकने के लिए जो है इनको यहाँ पर डिप्यूट कर दिया गया। कहाँ पर, चुट्टू पोलू घाटी में। ठीक है, इसके अलावा एक घटना होती है यहाँ पर जो है सुरेंद्र शाही, यहाँ से जो है जो नेतृत्व करता था सुरेंद्र शाही, वो यहाँ से चला जाता है पिठोरिया के रास्ते से रांची, और यहाँ पर जो है सुरेंद्र शाही का जो है यहाँ पर
बात खत्म हो जाए, मतलब नेतृत्वकर्ता जो है यहाँ से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब सुरेंद्र शाही तो यहाँ से चले गए। अब क्या होता है, यहाँ पर कौन आते हैं, विश्वनाथ सहदेव। ठीक है, अब दूसरा नेक्स्ट सुरेंद्र शाही के बाद विश्वनाथ सहदेव। विश्वनाथ सहदेव, ठीक है, जो विद्रोही थे उनमें से एक समय यानी सिपाहियों का ही था। विद्रोही कौन थे, सिपाही लोग थे। तो सिपाहियों के ग्रुप में जो है लगभग 500 सिपाहियों का ग्रुप था। इन्हीं में से एक सिपाही कौन था, गणपत राय था। गणपत राय था। गणपत राय के कहने पर क्या कहता है कि ये विश्वनाथ सहदेव जो है ये क्या करते हैं कि इन 500 टुकड़ियों को अपना समर्थन दे देते हैं और इनके नेतृत्वकर्ता बन जाते हैं, यानी नेता बन जाते हैं। और विश्वनाथ सहदेव क्या करते हैं कि एक मुक्ति वाहिनी सेना की जो है निर्माण करते हैं। मुक्ति वाहिनी सेना का जो है निर्माण करते हैं। और किसके द्वारा मुक्ति वाहिनी सेना का निर्माण होता है, विश्वनाथ सहदेव के द्वारा। ठीक है, और इसका जो सेनापति नियुक्त किया जाता है ये किसको, गणपत राय को नियुक्त किया जाता है। यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक सही में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब इसके आगे हम देखते हैं क्या है। मुक्ति वाहिनी का कर दिया। अब क्या होता है, 1 अगस्त को क्या होता है, ये कहाँ पहुँच जाते हैं, डोरंडा पहुँच जाते हैं। ठीक है, 1 अगस्त को जो है डोरंडा छावनी में जो है हमला करते हैं। 1 अगस्त को डोरंडा छावनी पर हमला करते हैं। यहाँ पर कौन था, डाल्टन था, प्लस कौन था, एक अंग्रेज़ अधिकारी था, रॉबिन्स। इनका नाम क्या था, रॉबिन्स। ये जो है यहाँ से भाग जाते हैं और भागकर कहाँ चले जाते हैं, हजारीबाग चले जाते हैं। ठीक है, पिठोरिया के रास्ते से ही भागते हैं। डाल्टन और रॉबिन्स जो है हजारीबाग भाग जाते हैं और डोरंडा की छावनी में जो है विद्रोही लोग काफ़ी लूटपाट करते हैं। और लूटपाट करने के बाद जो है 2 अगस्त को कहाँ पर, रांची में अपना अधिकार जमा लेते हैं। ठीक है, रांची में अपने अधिकार जमा लेते हैं और यहाँ पर जो है काफ़ी तोप के गोले दागे जाते हैं। और तोप के गोले जब दागे गए तो यहाँ पर जो है एक गॉसनर चर्च होता है। ठीक है, एक गॉसनर चर्च होता है, गॉसनर चर्च। तो गॉसनर चर्च पर भी तोप के गोले जो है दाग दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, डोरंडा के क्षेत्र में जो है 1857 के विद्रोह में निम्न में से किसने विद्रोही का नेतृत्व किया। जैसा कि अब डोरंडा वाले क्षेत्र में सुरेंद्र शाही के बाद जो आता है, सुरेंद्र शाही तो चला जाता है, उसके बाद क्या स्टार्ट होता है, विश्वनाथ सहदेव के नेतृत्व में जो है ये लोग डोरंडा वाले क्षेत्र में ये क्या करते हैं, लीडर मतलब आगे बढ़ते हैं, हमला करते हैं और ये मुक्ति वाहिनी सेना का निर्माण करते हैं। किसके कहने पर, जो सेनापति होता है गणपत राय मुक्ति वाहिनी सेना का, उनके कहने पर। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने रांची के किस चर्च पर तोप के गोले दाग दिए। ठीक है, तो ये कौन सा चर्च था, ये हो गया गॉसनर चर्च था। ठीक है, नेक्स्ट हो गया कि 1857 के विद्रोह का प्रेरक कौन था। चूँकि ये जो मुक्ति वाहिनी सेना थी ये बिहार में जो 1857 का विद्रोह कर रहे थे, जो 1857 का जो लीडर थे बिहार में, ये कौन थे, वीर कुंवर सिंह थे। तो उनसे जो है उनके ही नेतृत्व में जो है मुक्ति वाहिनी सेना का निर्माण हुआ था। ठीक है, और निर्माता कौन थे, विश्वनाथ सहदेव। ठीक है, तो 1857 का जो मुख्य प्रेरक अगर बोला जाए ये कौन था, ये था विश्वनाथ सहदेव बोला जाएगा। मुख्य प्रेरक जो है विश्वनाथ सहदेव ही थे। ठीक है, अब आते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो ये कौन था, विश्वनाथ सहदेव। सेनापति जो नियुक्त किया गया था इस किसको, गणपत राय को किया गया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी के संपर्क में मुक्ति वाहिनी सेना का निर्माण हुआ था। तो निर्माता तो था विश्वनाथ सहदेव, लेकिन किसके अंडर में ये निर्माण हुआ था, तो ये हो गया वीर कुंवर सिंह। ठीक है, वीर कुंवर सिंह जो कि बिहार में 1857 का जो विद्रोह था वो लीड कर रहे थे बिहार में। ठीक है,
1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किनके बीच चतरा का ऐतिहासिक युद्ध हुआ? ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन चेंज हो गया, तो इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अब क्या हुआ कि जो रांची में जो मुख्य नेता थे उनका नाम क्या है? रांची में जो सैनिक थे, लीडर थे, उनका नाम क्या था? पहला तो हो गया रामरूप सिंह, ठीक है, विश्वनाथ सहदेव, उसके बाद क्या हो गया? जगन्नाथ शाही, ठीक है, शेख पहलवान, शेख भिखारी, ठीक है। ये सभी जो है मुख्य रूप से लीडरशिप कर रहे थे, ये हजारीबाग से थे। अब देखिए क्या होता है, लीडर के बारे में इनमें जानना जरूरी होता है। डाल्टन और जो मुख्य अधिकारी लोग थे वो कहाँ पर भाग जाते हैं? रांची से जब छावनी पर हमला होता है, डोरंडा छावनी पर, तो डाल्टन और उसके जो अधिकारी है वो कहाँ? हजारीबाग भाग जाता है, पिठोरिया का रास्ता से, ठीक है। हजारीबाग जब पहुंचता है तो हजारीबाग पहुंचने के बाद जो है वो क्या करता है कि कैसे विद्रोह को दबाया जाए इसके बारे में वहाँ पर योजना बनाने लगता है। तो जितना भी हजारीबाग से कैदी भागा था, जो भी जेल से कैदी भाग गया था, हजारीबाग से जो भी कैदी को छुड़ाया गया था जेल से, उन कैदियों को वापस जो है जेल में डाला जाता है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है कि स्थानीयों का जो है विश्वास को जीता जाता है, ठीक है। वो जो थे स्थानीय लोगों का क्या विश्वास को जीतते हैं। और इसके साथ ही क्या होता है कि मार्शल लॉ को लागू कर दिया जाता है डाल्टन के द्वारा। डाल्टन क्या करते हैं कि मार्शल लॉ लागू कर देते हैं। मार्शल लॉ पूरे छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में डाल्टन के द्वारा मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। तो मार्शल लॉ होता क्या है? देखिए, जब भी किसी से जो है पूरा आदमियों में असंतोष है, ठीक है, जो नागरिक है उसमें असंतोष है, किसी तरह से भी खतरा होता है, तो पूरे देश में जो है अगर जो कंट्रोल होता है नागरिक सरकार के हाथ में नहीं होता है, तो उसको किसके अंडर कर दिया जाता है? देश को सेना के हाथ में। तो पूरे देश को जो है सेना के हाथ में कर दिया जाता है। अब सेना ही जो है देश चलाता है। तो मार्शल लॉ भी कुछ इसी तरह है, सेना के हाथों में जो है पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र को दे दिया गया, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, छोटा नागपुर में क्या हो गया? मार्शल लॉ कर दिया गया। अब देखते हैं चतरा वाले क्षेत्र में कैसे प्रसार होता है, ठीक है। चतरा के क्षेत्र में प्रसार कैसे होता है? चतरा के क्षेत्र में क्या होता है कि जो रांची में स्थापित हुआ था विश्वनाथ सहदेव के नेतृत्व में, कौन सा हुआ था? मुक्ति वाहिनी सेना। इसको तो हमको पता है कि वीर कुंवर सिंह का मार्गदर्शन प्राप्त था। अब क्या होता है कि जो रांची से है ये कहाँ चले जाते हैं? सभी कोई जो विद्रोही होते हैं चतरा होते हुए कहाँ चले जाते हैं? ये जो विद्रोही होते हैं रांची से चतरा होते हुए वीर कुंवर सिंह से मिलने के लिए चला जाते हैं, ठीक है। वीर कुंवर सिंह से क्या होते हैं? मिलने के लिए जाते हैं। जब मिलने के लिए जाते हैं तो जब डोरंडा से जो है रामगढ़ घाटी पड़ता है, चतरा जाने के लिए क्या पड़ता है? रामगढ़ घाटी पड़ता है बीच में ही, ठीक है। ये क्या हो गया? ये रांची हो गया, ठीक है, और ये डोरंडा का क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? रांची हो गया, रांची में डोरंडा का क्षेत्र हो गया। अब ये जब चतरा होते हुए जब जाता है कहाँ पर? वीर कुंवर सिंह से मिलने विद्रोही लोग, तो बीच में क्या पड़ता है? रामगढ़ घाटी पड़ता है, ठीक है। रामगढ़ क्या पड़ता है? वैली पड़ता है, रामगढ़ वैली। ये हो गया चतरा, ये हो गया रांची, और बीच में क्या हो गया? रामगढ़ घाटी, ठीक है। यहाँ पर क्या करता है कि भोला सिंह जो है, भोला सिंह ये कौन होता है? जमींदार होता है, और अंग्रेज़ का जो है ये काफ़ी विश्वास वाला आदमी होता है। तो ये अंग्रेज़ों की तरफ से था। ये भोला सिंह जो है, जमींदार भोला सिंह, ये क्या करता है कि इस विद्रोहियों को जो है चतरा जाने से रोकने के लिए जो है रामगढ़ घाटी में ये डिपुट हो जाता है। अब इस भोला सिंह का मदद के लिए डाल्टन क्या करता है? मेजर इंग्लिश को भेजता है, ठीक है। मेजर इंग्लिश को कौन भेजता है? हजारीबाग से डाल्टन भेजता है, ठीक है। किसको? मेजर इंग्लिश को। किसकी मदद करने के लिए? भोला सिंह की मदद करने के लिए, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि
ये जो भोला सिंह है ज़्यादा देर तक विद्रोहियों के सामने जो है टिक नहीं पाता है और यहाँ से जो है ये भोला सिंह भाग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के दौरान जो है ऐतिहासिक जो युद्ध का सेनापति निम्न में से कौन था? सेनापति की बात करेंगे तो सेनापति कौन था? ये कौन हो जाएगा? जयमंगल पांडे। ठीक है, ये एक जमादार था और ये क्या होता है कि इसको सेनापति जो है 1857 का विद्रोह जो हुआ था, कब हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था। चतरा में भयानक युद्ध होता है। ठीक है, विद्रोहियों और अंग्रेज अधिकारियों के बीच चतरा का युद्ध फेमस है और ये कब होता है? 2 अक्टूबर 1857 को होता है। और इसमें जो सेनापति था, इसमें कौन था? जयमंगल पांडे है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि जो भोला सिंह चूँकि वहाँ से भाग जाता है, चूँकि वो विद्रोहियों का सामना नहीं कर पाता है और विद्रोही जो है 30 सितंबर को जो है कहाँ पहुँच जाते हैं? चतरा पहुँच जाते हैं। ठीक है, इसी के बाद जो है 2 अक्टूबर 1857 को है चतरा का युद्ध होता है, चतरा का युद्ध। और इसमें क्या होते हैं? सेनापति कौन होता है? ठीक है, सेनापति कौन होता है? जयमंगल पांडे होता है। ठीक, और यहाँ पे जो अंग्रेज़ अधिकारी होते हैं वो जो है ये सिख ग्रुप की जो सेना है इनका इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा उच्च क्वालिटी का जो सेना होता है वो था, इसलिए जो है विद्रोही इसके सामने टिक नहीं सके। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इस युद्ध में जो अंग्रेज़ अधिकारी मारे गए थे उसमें कौन कौन थे? मेजर सिम्पसन भी इसमें मारा गया था, जॉन रियान मारा गया था, जॉन चार्ल्स मारा गया था। ठीक है, पैट्रिक बर्क मारा गया था, विलियम कैनन मारा गया था, लेफ्टिनेंट अर्ल डॉन्ट मारा गया था। ठीक है, तो ये सभी अंग्रेज़ अधिकारी जो है चतरा के युद्ध में जो है मारे गए थे। ठीक, अब देखिए होता क्या है, तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, अंग्रेज़ों तथा विद्रोहियों के बीच किस तिथि को चतरा का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया? तो ये लड़ा गया 2 अक्टूबर 1857 को। इसी में मेजर सिम्पसन की भी मृत्यु हो गई थी। ये भी क्वेश्चन है कि इसमें कि चतरा का युद्ध जो लड़ा था इसमें किस सेना का प्रयोग किया गया? तो सिख सेना का प्रयोग किया गया था। ये देखिए माधव सिंह जो है, जब लड़ाई हो रहा था तो माधव सिंह जो है बीच में अपने सेना की टुकड़ी लेके यहाँ से भाग गए। ठीक है, माधव सिंह कौन है? भाग गया माधव सिंह। और इन पर जो है अंग्रेज़ों ने इनको पकड़ने हेतु 1000 रुपये का जो है इनाम रखा था। तो कितना का इनाम रखा था? 1000 रुपये का। ऑप्शन नंबर बी। चतरा के ऐतिहासिक युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने जो है जमादार जो है माधव सिंह को पकड़ने हेतु 1000 रुपये की जो है घोषणा की थी। उसके बाद क्या होता है? माधव सिंह तो भाग गया, उसके बाद पकड़ा कौन गया? नादिर अली जो है, ये जो नादिर अली हैं, नादिर अली खान, नादिर अली खान हो गया। और कौन हो गया? इनके साथ कौन थे? जयमंगल पांडे। इनको पकड़ा जाता है कब? 3 अक्टूबर को इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। ठीक है, इनकी गिरफ्तारी कब होती है? 3 अक्टूबर को। और फांसी दे दी जाती है कब? 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को क्या फांसी दे दिया जाता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ क्वेश्चन है कि 1857 के प्रमुख विद्रोहियों जयमंगल पांडे और नादिर अली खान को अंग्रेज़ों ने किस तिथि को फांसी पे चढ़ा दिया गया था? तो गिरफ्तार किया गया था 3 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को चतरा का युद्ध हुआ, 3 अक्टूबर 1857 को गिरफ्तार किया गया और 4 अक्टूबर को जो है इनको फांसी की सज़ा जो है सुना दी गई। 4 अक्टूबर को। ठीक है, गिरफ्तार के बारे में पूछेगा तो 3 अक्टूबर को। ठीक है, और कहाँ पर दिया गया? ये पंसीहारी तालाब जो है चतरा के निकट है, वहाँ पर जो है इनको आम के पेड़ के साथ जो है
फांसी दी गई, किसमें? आम के पेड़ में, ठीक है। और किसको दिया गया? जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खान को जो है फांसी की सज़ा सुनाई दी गई। उसके बाद क्या होता है कि ये जो विश्वनाथ सहदेव हैं, ठीक है, विश्वनाथ सहदेव हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? लोहरदगा चले जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखिए कि 1857 के प्रमुख विद्रोही जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खान को किसके आदेश पर फांसी दिया जाता है? तो ये किसके आदेश पर? चूँकि चतरा के युद्ध में तो ये मारा जा चुका था, कमिश्नर सिम्पसन, ये किसका आदेश से दिया जाएगा? तो ये डाल्टन के आदेश से जो है। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इसको रहने दीजिए, इसको बाद में क्लियर करते हैं, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखिए कि चतरा विद्रोह के किन दो नेताओं ने लोहरदगा के जंगलों में छिपकर जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध किया था, पलामू के विद्रोहियों को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित किया। अब देखिए क्या होता है कि विश्वनाथ शाही जो होता है वो लोहरदगा की तरफ भाग जाते हैं चतरा युद्ध के बाद जो है, ठीक है। और यहाँ पर जो है और तो दो व्यक्ति थे, एक विश्वनाथ सहदेव थे और इनका जो सेनापति था गणपत राय। ये दोनों क्या होते हैं? भाग जाते हैं लोहरदगा की तरफ और गोरिल्ला युद्ध करते हैं अंग्रेज़ों के साथ। गोरिल्ला युद्ध मतलब छिप छिप कर जो है युद्ध करते हैं, ठीक है, अटैक करते हैं और छिप जाते हैं, ठीक है, इसको गोरिल्ला युद्ध कहते हैं। और साथ में ये पलामू के विद्रोहियों को भी विद्रोह के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, ठीक है। तो ये कौन थे? विश्वनाथ सहदेव थे और गणपत राय थे, ठीक है। इनको जो है बाद में एक खुफिया जानकारी, जो अंग्रेज को जो है खुफिया जानकारी दिया गया इनके बारे में और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये खुफिया जानकारी जो है किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर यही वाला है कि विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को किसकी गुप्त सूचना के आधार पर अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो ये किसका हो गया? ये विश्वनाथ दुबे तथा महेश नारायण शाही। ये विश्वनाथ दुबे तथा महेश नारायण शाही के गुप्त सूचना के आधार पर जो है इनको क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया। और इनको जो है 16 अप्रैल विश्वनाथ शाही और गणपत राय को 21 अप्रैल, 5 दिन के अंतर पर 16 अप्रैल और 21 अप्रैल, याद रखना है 16 अप्रैल और 21 अप्रैल हो गया। चूँकि अप्रैल हो गया तो 1858 हो जाएगा, ठीक है, 1858 में 16 अप्रैल 1858 को किसको? विश्वनाथ सहदेव को और 21 अप्रैल 1858 को गणपत राय को जो है फांसी दिया गया। और कहाँ पर? कदम के पेड़ से फांसी दिया गया, कदम के पेड़ से जो है फांसी दिया गया था, ठीक है। और इसको जो पकड़ा गया ये किसके द्वारा? ऑक्स के द्वारा और नेशन के द्वारा, ठीक है, ऑक्स एंड नेशन के द्वारा, अंग्रेज अधिकारी थे, इनके द्वारा पकड़ा जाता है। अंग्रेज़ों ने किस स्थान पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को फांसी की सज़ा दी थी? तो ये रांची जिला स्कूल के द्वार पर था। किस वृक्ष से? कदम के वृक्ष से, ठीक है। तो विश्वनाथ सहदेव को फांसी दिया गया कब? 16 अप्रैल को 1858 को और गणपत राय को जो है जस्ट इसके 5 दिन के बाद। गणपत राय को जो है फांसी कब? 21 अप्रैल को दिया गया, ठीक है। अब देखिए किस अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को फांसी दी गई थी? ये कौन सा क्वेश्चन होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन डाल्टन के आदेश पर जो है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को फांसी दी गई थी, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव तथा गणपत राय को किस पेड़ पर फांसी दी गई थी? तो किस पेड़ का होगा? कदम के पेड़ पर जो है फांसी दी गई थी। आम के पेड़ पर किसको फांसी दी गई थी? ये जो पांसीहारी तालाब था चतरा में, वहाँ पर एक आम का पेड़ था, वहाँ पर किसको फांसी दिया गया था? वो है जयमंगल पांडे तथा किसको? नादिर खान को, ठीक है, नादिर अली खान को जो है फांसी दिया गया था। अब देखिए
1857 के दौरान जो अंग्रेजी सेना को आगे बढ़ने से रोकने हेतु छुटू वालू घाटी में किसने मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था? ठीक है, जब जो जागीरदार थे जगत पाल, उन्होंने विद्रोही को रोकने के लिए अगर लगाया था, वहाँ पर अपना आदमी दिया था, तो विद्रोहियों ने भी क्या किया कि अपना आदमी लगा दिया गया। कौन? घासी सिंह था, उमराव सिंह था, शेख भिखारी था, 3 को। तो इसमें से कौन हो जाएगा? शेख भिखारी। ये क्या था? दीवान था। इसके साथ ही यहाँ उमराव सिंह थे, ठीक है, जो जमींदार थे उमराव सिंह। उसके साथ ही कौन थे? घासी सिंह, जो उनके भाई थे उमराव सिंह का। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता टिकैत उमराव सिंह जो है, टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को किस तिथि को अंग्रेजों द्वारा जो है फांसी दी गई थी? उमराव सिंह का शेख भिखारी को ये दिया जाता है कब? ये दिया जाता है 8 जनवरी 1858 को। 8 जनवरी 1858 को जो है इनको फांसी दी जाती है, ठीक है। 8 जनवरी 1858 को इनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। कहाँ पर? रांची में। रांची लाया जाता है इनको और फांसी की सज़ा सुनाया जाता है, ठीक है। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को किस स्थानों पर द्वारा दोनों को जो है किस स्थान पर अंग्रेज़ों द्वारा दोनों को जो है फांसी दी गई? तो ये कहाँ पर दिया जाता है? ये ऑप्शन नंबर जो है ए में दिया जाता है, टैगोर हिल में। टैगोर हिल में दोनों को फांसी का सज़ा सुनाया जाता है। जिस स्थान पर टिकैत उमराव सिंह एवं शेख भिखारी को फांसी दी गई थी, उस स्थान को जो है किस नाम से जाना जाता है? इसको क्या बोला जाता है? टुंगरी फांसी, ठीक है। रांची में जो टैगोर हिल है वहीं पर है टुंगरी फांसी, उन्हीं के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक। 1857 के विद्रोह के दौरान जो है छोटा नागपुर क्षेत्र का आयुक्त कौन था? तो आयुक्त कौन था? ये डाल्टन था, ठीक है। डाल्टन जो है छोटा नागपुर क्षेत्र का जो है आयुक्त था, ठीक। तो ये जो थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट 1 का। पार्ट 2 भी है, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कितना, पार्ट 2, ठीक है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।